वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। अब आप ब्रज की गोपियों की कथा सुनेंगे। मथुरा पुरी की ललनाएं ब्रज देवियों के सौभाग्य की सराहना करते हुए कहती हैं कि सखी, ब्रज की गोपियां धन्य हैं। निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण, प्रेम भरे हृदय से आंसुओं के कारण गद गद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं। वह दूध दोते, दही मथते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते बुहारते, कहाँ तक कहें सारे काम काज करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही निमग्न रहती हैं। गोपियों के प्रेम की प्रथम किरण का दर्शन होता है। सूत जी का गृह में व्रजेंद्र गेहिनी यशोदा की गोद में नील सरोरुह नीलमणि नील निर्दर्श्यान नैना अभिराम श्री कृष्ण को देखकर जथा आहा, मैं तो लाल को सिर पर धारण करूंगी। दूसरी बोली, मैं तो बार बार नेत्रों का ही स्पर्श करूंगी। तीसरी बोली, मैं तो अपने हृदय पर दृढ़ता पूर्वक धारण करूंगी। चौथी बोली, बहन, मैं तो हृदय के बीच में ही स्थापित कर लूंगी। पुनः इनकी प्रबल दर्शनेच्छा ने सभी भावों का अतिक्रमण कर इन ब्रज गोपांगनाओं को इस बालक को देखने में लगा दिया। अर्थात वह अपलक नेत्रों से दर्शन करने लगी गई। श्री कृष्ण की कल्याण कामना से गोपियों ने पूरी पूरी आशीर्वाद दिया। प्रथम दर्शन में ही उनके मन और दृष्टि उनके नहीं रह गए। वे अहरनिश हर समय श्री कृष्ण के मन लगाए उनका मंगल विधान करती रहती। जिस समय बाल कृष्ण ने पूतना का संहार किया, गोपियों ने प्रेमवश भगवान के विविध नामों द्वारा श्री कृष्ण के अंगों की इस प्रकार से रक्षा की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के इस सहजानुराग का परिणाम ये हुआ कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखे तिन तैसी। याकी माया वश विरंची शिव नाचत पार न पायो। करतल ताल बजाई ग्वाल जुग तिन सोई नाच नचायो। भगवान की इस भक्त वश्यता का बड़ा सरस वर्णन श्री सूरदास जी ने किया है। बाल कृष्ण एक दिन मैया से माखन के लिए मचर रहे थे। एक ब्रज गोपी सुन रही थी। उस समय उनके हृदय में भाव तरंगे उठती हैं। सूर के शब्दों में इनका आशीर्वादन कीजिए। फिर क्या था, गए श्याम ते ही ग्वालिनी के घर उनका जन्म जन्म का चिर संचित मनोरथ पूर्ण हुआ। उसने श्याम सुंदर को माखन खाते तथा निज प्रतिबिंब से बतराते देखा। उसके प्रेमानंद का पारावार नहीं रहा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त ब्रज में ये बात फैल गई। फिर तो प्रत्येक गोपी इस अद्भुत सुख की अभिलाषा करने लगती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज घर घर प्रगटी ये बात, दधि माखन चूरी करिले हरि ग्वाल सखा संग खात। ब्रज बनीता जे सुनी मन हर्षी सदन हमारे आवे। माखन खात अचानक पावे, बुझ भरी और ही छुपावे। मन ही मन अभिलाष करती सब हृदय धरती ये ध्यान। सूरदास प्रभु को घर में ले देहो माखन खान। भक्तवंशा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण ने सबका मनोरथ पूर्ण किया। श्याम सुंदर ने
दही की मटकी फोड़ दी, माखन बंदरों को लुटा दिया। यशोदा मैया उन्हें पकड़ने चली, वह दौड़े पर आखिर पकड़े गए। मैया ने हाथ में छड़ी लेकर उन्हें डांटना आरंभ किया। वे डर गए, आंखों में आंसू बह चले। इसी समय कुछ ब्रज गोपियां आ गई। उस समय के इनके भाव बड़े उद्गार सुनिए। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि को ललित बदन निहारूं, निपट ही डांटती निठुर ज्यों, लकुट करते डारूं, मंजू अंजन सहित जलकन, चूवत लोचन चारु, श्याम सारस मग मनहु सती, सत्रवत सुधा सिंगारूं, शुभ गौर दधि बूंद सुंदर लकी अपनाबो, बारू मनहु मरकत मृदु, शिखर पर लसत विशद तुषारू, कानहूं पर सतर बौहे महरी, मन ही विचारू, दास तुलसी रहती क्यों, रिस निर्खित नंद कुमार, ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर मदन मोहन, आनंद कांत श्री कृष्ण की मंजुल मंगलमयी परम शोभा के दर्शन को ही ब्रज गोपियां जीवन जन्म की नेत्रों की सफलता मानती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। श्री कृष्ण के वेणु रव को सुनकर, माद बांसुरी को सुनकर वे मुग्ध भई ब्रज गोपियां उन वेणु माधुर्य का वर्णन करते करते तन्मय हो गई। भावना वे मन ही मन वहां पहुंच गई। यहाँ श्री कृष्ण थे। सब मन मोहन श्री कृष्ण का दर्शन और आलिंगन कर वह गोपियां आपस में कहती हैं, अरे सखी, हमने तो आँख वालों के जीवन की और उनकी आँखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है ये कौन सा लाभ है। वह यही कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों या लौटकर ब्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने आदर पर मुरली धर रखी। गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों, मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहे। श्री कृष्ण की रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी एवं प्रेम माधुरी में परम आसक्त भई ब्रज गोपियां परमानंद कांत श्री कृष्ण चंद्र को वर रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती कात्यायनी की अर्चना और व्रत विधान करने लगी। वह नित्य यही मांगती थी कि हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हे देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। पूर्णमासी तिथि थी, व्रत की पूर्ति का दिन था। गोपियां नित्य प्रति जमुना तट पर आकर पूर्ववत वस्त्रों को खोलकर श्री कृष्ण के मंगल में यश का गान करती हुई प्रशंसा से जल विहार करने लगी। जोगेश्वर रेश्वर श्री कृष्ण से उनकी अभिलाषाएं छिपी नहीं रही। गोपियों के जल विहार के बीच ही सखाओं के संग आकर उनके सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वह एक कदम वृक्ष पर चढ़ गए। एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि श्री कृष्ण ने गोपियों के चीर हरण के साथ साथ उनकी लज्जा एवं अहंता का भी हरण कर लिया।
वस्तु तत्व प्रेम की प्राप्ति में आवरण लज्जा एवं अहंता बाधक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रीति तहाँ पर्दा नहीं, पर्दा तहाँ न प्रीति, प्रीति करे पर्दा करे, तुलसी ये अनरीति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे लाज, नारायण प्रेमी नहीं बातन को महाराज। इसलिए कहा गया है कि लाज के ऊपर गाज परो, व्रज राज मिले सोई काज करौरी, परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त आहिमिति बिसराई। प्रेम में पूर्ण समर्पण होता है और मान समर्पण में बाधक है। अतः अहं का भी हरण कर लिया। महत्व की बात तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम तो आवरण लज्जा एवं अहंता का अपहरण किया, फिर अंत में प्रसन्न होकर चीर प्रधान के व्याज से लज्जा एवं अहम को भी लौटा दिया। तब इनकी संगति कैसे होगी? समाधान, प्रेम की प्राप्ति में ये तीनों बाधक हैं, परंतु प्रेम प्राप्त हो जाने पर ये रस वर्धक होते हैं। घूंघट, लज्जा, संकोच, अहंकार, मान, इनमें प्रेम में वृद्धि होती है। अतः प्रथम चीर आदि का हरण करके इनको पूर्ण प्रेम प्रदान किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या प्रमाण है कि उन्हें अब पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया है? समाधान, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की ओर काठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए, फिर भी वह उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वह और भी प्रसन्न हुई। यही प्रेम की कसौटी है। प्रेमी अपने प्रियतम की बड़ी से बड़ी प्रतिकूल क्रिया को भी गुण करके ही देखता है। जैसे चातक मेघ की महान निष्ठुरता प्रसिद्ध है, चातक के प्रति वह कम अन्याय नहीं करता। उपल, बर्षी, गर्जत, तर्जी, डार्त, पुलिस कठोर चितवत की, चातक मेघ तजी कबहूं दूसरी ओर। बर्षी परुष पाहन पदे पंख करो टुक टुक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चातकी ही चूक। इसका एकमात्र कारण यही है कि चातक का मेघ से प्रेम है। चर्च न चातक चित कबहूं प्रिया पयोद के दोष। गोपियों की भी यही दशा है। अतः सिद्ध होता है कि इन्हें पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया है। इसलिए भगवान ने पुनः चीर आदि लौटा दिया, क्योंकि अब ये रस पोषक होंगे। पश्चात रसिक शेखर श्री कृष्ण ने उन अनुरागवती ब्रज बालाओं को उनके भावना अनुसार सुख संवर्धन न करने वाले ये वचन कहे, कुमारियों अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाले शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने ये व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की है। महाराज की महामंगलमयी शरद पूर्णिमा की रात्रि में रसिकेंद्र चूड़ामणि श्री कृष्ण के मधुर मुरली रव को सुनकर शुद्धि बिसराए हुए ब्रज बधुएं सावन की सरसा की तरह बिना किसी अवरोध के परम प्रियतम श्री श्याम सुंदर के समीप पहुंच जाती हैं। सुनत चली ब्रज बधु गीत धुनि को, मार्ग गही भवन बीती दुरुम कुंज पुंज, कितहूँ अटकी नहीं सावन सरित न रुके करे। जो जतन कोहुअति कृष्ण गहे, जिनके मनते
क्यों रुक ही आगम आती। रसगण श्री कृष्ण ने उनके प्रेम पुंज को प्रकाशित करने के लिए सामान्य धर्म का उपदेश करते हुए घर लौट जाने को कहा। उस समय इन ब्रज देवियों ने जो कहा वह प्रेम का सर्वोच्चतम आदर्श स्वरूप है। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रीति करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र हो और हठीले भी हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो। हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा ये कहना है कि आपने पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का धर्म है। अक्षरक्षा ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के चरम लक्षण हो। साक्षात भगवान तुम ही समस्त शरीर धारियों की आत्मा हो, सुहृदय हो और परम प्रियतम हो। मनमोहन आप तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगा रहता था, इसी से हमारे हाथ भी उसमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा वह चित्त लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं पड़ी, तुम सुख स्वरूप जो ठहरे, परंतु अब तो हमारी गति मति निराली हो ही गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं है, नहीं हट रहे हैं। फिर हम ब्रज में कैसे जाएं? और यदि वहाँ जहाँ भी तो करेंगे क्या? भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ विविध रास विलास किया। पूना प्रेम पुंज वर्धन के काज व्रज राजकुंवर पिया, मंजू पुंज में नेरु दुरे अति प्रेम बरे हिए। उस समय की ब्रज गोपियों की विरह दशा का वर्णन करते हुए श्री नंददास जी कहते हैं कि ठगी रही ब्रज बाल लाल गिरधर पिया बिन जो निधन महानिधि निधन महानिधि पाई बहुरी ज्यों जाई भई त्यों। हावे गई विरहा विकल तब बूझती द्रुम बेली बन जो जड़ को चेतन न कछु जानत विरही जन। उस समय अपने हृदयेश्वर श्री कृष्ण के विरह में गोपियों ने अपने प्रेम प्रलाप किए हैं, जो गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपने पहले गोपी गीत की कथा सुन चुके हैं। गोपी गीत के अंतिम श्लोक को यदि हम रास पंचाध्याय का एवं गोपियों के प्रेम का प्राण कहें तो अतियुक्ति नहीं होगी। वह श्लोक तत् सुख सुखविंतम का ज्वलंत उदाहरण है। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार है। उन्हें हम अपने कठोर सतनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हें चरणों से तुम रात्रि के समय गौर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकर पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती होगी? हमें तो इनकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है, अचेत हो जा रही हैं। श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं। श्री राम प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी की भी तो यही सबसे बड़ा दुख है। राम लखन सिया बिन पग पनहि, करी मुनि वेश फिर ही बन बनहि। अजिन बसन फल असन मही, सायन दासी कुश पात, बसी तरु तर नित सहत, हिम आतप वर्षा बात। यही दुखता
दहाई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। इससे सिद्ध होता है कि ये भाव प्रेम का प्राण स्वरूप है। भाव अवश्य भगवान ने पुनः प्रकट होकर गोपियों के प्रेम के प्रति जो कृत्यता ज्ञापन की है, उससे इन ब्रज सीमंतिनी जनों की प्रेम महिमा का उद्घाटन होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी प्यारी गोपियों, श्री कृष्ण ने कहा, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े जोगी जति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा ये मिलन, ये आत्मिक संजोग सर्वदा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम सेवा त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। संदेशा देकर भेजते समय भगवान ने उद्धव से कहा था, हे उद्धव, गोपियों ने अपना मन मुझको समर्पण कर दिया है। मैं ही उनके प्राण हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने देह के सारे व्यवहार छोड़ दिए हैं। जो लोग मेरे लिए समस्त लौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनको मैं सुख पहुँचाता हूँ। प्रेम का पूर्ण प्रकाश विरहा होता है। श्री रामावतार में वनवास रूप विरहा का मुख्य प्रयोजन एकमात्र परम धीर, परम गंभीर, परम मूर्ति श्री भरतलाल जी के अगाध अनंत स्थल में छिपे अनंत प्रेम महारण को प्रकट करना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैसे ही श्री कृष्ण अवतार में माथुर लीला गोपियों के प्रेम के महाप्रकाश के लिए है। जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वह व्याकुल हो गई और मन ही मन अपने प्यारे की अनंत अनंत दायनी उदारता भरी विविध लीलाओं का चिंतन करते हुए उनके विरहा से कातर हो गई। आंखों में आंसू भरे गद गद स्वर से वह आपस में कभी तो ब्रह्मा जी के ऊपर दोषारोपण करती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी प्यारे कृष्ण को ही भार को कुछ हल्का करती, उसका नाम ले ले करके, क्योंकि श्री कृष्ण गृहित मानसा वे ब्रज ललनाए विरहा की संभावना से अत्यंत आतर हो लज्जा छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, इस प्रकार उच्च स्वर से पुकार कर स्वर रुदन करने लगी। अक्रूर श्री कृष्ण बलराम को रथ में बिठा कर ले चले। उस समय की इनकी विरहा दशा का वर्णन करते हुए कविराज श्री बिहारी जी कहते हैं, चंद्रकला आदिक चंद्रावली बिहारी, बाल लाडली समेत खड़ी ललता विशाखा सी, हे रे हरि और नैन जोरे मुख मोरे, नहीं चकत निहोरे, सबे सुवर्ण सुशाखा सी, श्याम भय अदृश्य तब रथ सो लगाए, दृग रथ ना लखानो लखे ध्वजा अभिलाषा सी, ध्वजा ना दिखती तब धूरी, देखी धारी धीर धूरी, बय लोपसो समूल गिरी शाखा सी। श्री कृष्ण विरहा में व्याकुल ब्रज गोपांगनाओं का बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली में किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सखी, जब से श्री कान कुंवर ब्रज को छोड़कर गए हैं, तभी से उनके वियोग रूपी वृष राशि को पाकर विरह रूपी सूर्य एक रस उदित हो रहा है।
ना तो उस विरहा रूपी प्रचंड सूर्य का ताप ही घट रहा है, ना उसका रथ ही आगे चलता है। वह हृदय रूपी आकाश पर छा रहा है। इंद्रियां अन्य सब की सुधि बुलाकर रूप राशि का ही चिंतन कर रही हैं। ये विरहा सूर्य का प्रचंड ताप यहाँ एक और शोक रूपी चकवे, भय रूपी कमल तथा भ्रमर रूपी भंवरों को सुखदाई है। वही दूसरी ओर चित्त रूपी चकोर, मन रूपी मयूर और मोद हर्ष रूपी कुमुद अत्यंत व्याकुल है। शरीर रूपी सरोवर का बल रूपी जल सूखने लगा, उस पर कुरूपता की काई भी पड़ गई। प्राण रूपी मछलियां दिनों दिन और दुर्लभ होने लगी। उनकी दशा इस प्रकार इस समय असहाय हो गई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मन के मनोरथ रूपी हरिण यहाँ तहाँ दौड़कर ताप से मर रहे हैं। श्री बलराम और श्री श्याम सुंदर रूपी सावन भादों के आए बिना हृदय की जलन कभी शांत नहीं होगी। गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र वेदांत केशरी उद्धव को गोपियों की विरहा वेदना को ज्ञानोपदेश द्वारा दूर करने के लिए ब्रज भेजा। श्री उद्धव के ब्रज गमन पर गोपियों की प्रेमोत्कंठा का बड़ा ही सरस चित्रण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज देवियों की उस प्रेम आतुरता को देखकर उद्धव की क्या दशा होती है उसे सुनिए। बोलिए वृंदावन बौरी बिहारी लाल की जय। बहुत धैर्य धारण कर उद्धव ने श्री श्याम सुंदर के हाथ की लिखी पत्रिका देते हुए अपनी ओर से ज्ञान की बात कही। योग ज्ञान ध्यान समाधि की शुष्क वार्ता ने इन रसकनी गोपियों के हृदय को उद्वेलित कर दिया। फिर जैसे तैसे अपने को संभाल कर गोपियों ने प्रथम तो पत्रिका को लक्ष्य करके प्यारे कृष्ण को उपलम्ब दिया। तत्पश्चात उद्धव के योग और ज्ञान को लक्ष्य करके गोपियों ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर प्रकांड पंडित परम ज्ञानवान उद्धव एकदम निरुत्तर हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी ने कहा, हाँ उदो ये तो बताओ प्यारे श्याम सुंदर की मद स्मृति में तन्मयता को प्राप्त भई। एक गोपी ने कहा किसी गोपी ने कहा, उदो मन न भय 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। अपनी गोपियां अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर ही रही थी कि उसी समय एक भौरा उनके पास आकर गुनगुनाने लग गया। गोपियों ने ऐसा समझा कि मानो हमें रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूत भेजा हो। फिर तो एक गोपी ने भ्रमर को लक्ष्य करके प्यारे कृष्ण को खूब मधुर प्रभु पालंब दिया, उलाना दिया। हे मधुप, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सौंतों के वक्षस्थल के स्पर्श से मसली हुई हैं, उनका पीला पीला कुकुम तेरी मूछों पर ही लगा है। तो स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी वैसे ही तू भी है। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननीय स्त्रियों को मनाया करे। उनका वह कुकुम रूप कृपा प्रसाद जो जदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने पास ही रखें। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है।
गोपियों की इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर उद्धव प्रेमानंद में विभोर होकर उनको नमस्कार कर उनका यशोगान करने लगे। इस पृथ्वी का केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, उद्धव जी कह रहे हैं, क्योंकि वह सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममय दिव्या महाभाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की ये ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से बीत मुमुक्षु जनों के लिए ही नहीं अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों तथा हम भक्त जनों के लिए भी अभी वांछनीय ही है। हमें इनकी प्राप्ति अभी नहीं हो रही है सकी है। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की द्विजाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ योगादिकों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से भी क्या लाभ। इस प्रकार से गोपियों की बहुत बहुत स्तुति प्रशंसा करके श्री उद्धव जी ने इनके चरण रज की आकांक्षा की। सुनी गोपिन के वैन नेम उदो को भूल्यो, गावत गुण गोपाल फिरत पूंजन में फूल्यो। खान गोपिन के पद परे धन्य सोई है नेम, धाई धाई द्रुम बेट ही उद्धव छाके प्रेम। गोपी भावित श्री उद्धव जी कुछ काल तक ब्रज में रहकर क्या खोज कर एवं क्या लेकर लौटे, इसका बड़ा ही भावपूर्ण वर्णन आता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अद्वैत वेदांत निष्णांत उद्धव अब प्रेम सरोवर में स्नान कर प्रेमी बन गए। धन्य है प्रेम की महामहिमा, जो निज ज्ञान योग द्वारा गोपियों के प्रेम पर विजय पाने की अभिलाषा से आए थे, वही अब स्वयं प्रेम रंग में रंगे। गोपियों की ओर से उनके प्रेम की वकालत कर रहे हैं रसिक कवि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री परमानंद दास जी इन ब्रज देवियों के अनुराग की स्तुति करते हुए कहते हैं कि गोपी प्रेम की दुजा निज जगदीश किए वश अपने उर्दर श्याम भुजा। शोक मुनि व्यास प्रशंसा कीनो उद्धव संत सराही। धन्य भाग गोकुल की वनिता अति पुनीत बवमाही। कहा विपर घर जन्म ही पाए हरि सेवा विधि नाही। तेई पुनीत दास परमानंद ये हरि सन्मुख जाहि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे फिर कथा होगी प्राचीन बहरी जी की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे कथा सुन रहे हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। आप कथा सुनते वक्त हाथों में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन कीजिए और कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। वैसे तो कहते हैं एक पंथ दो काज, चलो सखी वहाँ जाइए, यहाँ बसत ब्रजराज गोरस बेचत हरि मिले। एक पंथ दो काज, और यहाँ पर आंखों से दर्शन, कानों से कथा, जीवा से नाम, हाथों से माला जानी के और हृदय रूपी कमल के ऊपर भगवान को विराजमान कीजिए। देखिए भगवान श्री
शिव शंकर भी गोपी बन करके ब्रिज धाम में आए हुए हैं, इनको अपने हृदय पर बिठाइए। कथा सुनते हुए इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। आप आशीर्वाद के रूप में मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए ताकि आपका आशीर्वाद मेरे को प्राप्त हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।